वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गए। तेज रफ्तार गाड़ी ने वफाकी वजीर की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इफ्तार के बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल शकूर मेरियट से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे। वफाकी वजीर को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर न हो सके। टक्कर मारने वाली गाड़ी में सवार 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। टक्कर मारने वाली गाड़ी में सवार 3 अफराद भी जख्मी हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर साबिक कबायली इलाकों के नशिस्त NA51 फाटा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था। मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा आज दिन 2 बजे लकी मरवत के इलाके ताजबी खेल में अदा की जाएगी और उन्हें ताजबी खेल में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर की ट्रैफिक हादसे में वफात पर सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, नजरियाती सियासी कारकुन और नेक इंसान थे। उनका शुमार जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुतहरिक और नजरियाती रहनुमाओं में होता था। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने वजीर मजहबी अमूर के तौर पर मेहनत, इखलास और ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दिए। सदर आरिफ अलवी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुफ्ती अब्दुल शकूर के खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी इजहार अफसोस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात से JUI एक जीरक सियासतदान से महरूम हो गई। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि ये सदमा पूरे मुल्क के लिए है। हादसे के बाद वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब और दीगर विफाकी वज़रा पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंच गए। JUI के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात जमात, उनकी जाती जिंदगी और उनके इलाके के लिए बड़ा नुकसान है। मुफ्ती अब्दुल शकूर की जमाती, तदरीसी, समाजी, सियासी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने जुमे के रोज ही कौमी असम्बली में अपने इलाके में अमन के लिए आवाज बुलंद की थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हुज्जाज की खिदमत की, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजीर खजाना इसाक डार का ऐलान। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत किसी रद्दोबदल के बगैर बरकरार रहेगी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और फिर इमरान खान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में खुद बैठने से इनकार कर दिया। कहा कि इंतखाबात पर कोई चीज वाज़े हो तो अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का शदीद फुकदान है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो असम्बलियां इकट्ठी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगी। पंजाब के इलेक्शन 90 दिन की मुद्दत से पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। सिराजुल हक ने इमरान खान को तजवीज दी है कि कुछ कदम आप आगे बढ़ाएं, 2 कदम वजीर आजम पीछे हटें तो बात आगे बढ़ सकती है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी भी चंद दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे चुके हैं। इमरान खान भी मुख्तलिफ मौके पर सबसे बात करने पर रजामंदी का ऐलान कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि पाकिस्तानी सियासत इतनी गिरी नहीं कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करें। उन्होंने दावा किया कि JUI के अक्टूबर 2019 के धरने के दौरान जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को हमसे बातचीत का इख्तियार दिया। मुज़ाकरात में फैज़ हमीद के साथ चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात भी थे। मुज़ाकरात में असम्बली तोड़ने की तारीख और मार्च 2020 में इलेक्शन का फैसला हुआ। हमने ज़बानी यकीन दहानी पर धरना उठा दिया, लेकिन बाद में ये लोग अपनी ज़बान से फिर गए। मौजूदा सूरत हाल अदालती मार्शल लॉ है। हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं कि आप जो चारा डालें हम कबूल कर लें।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नून लीग को नहीं जीतने दिया, मंसूबों में रुकावटें डाली, अवामी फलाह के मंसूबों पर पाबंदियां लगाई, ऑरेंज लाइन मंसूबे पर दिल की भड़ास निकाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस को निशाने पर ले लिया। कहा कि साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबा रोकने के लिए पहले 11 माह तक केस सुना, फिर 8 माह तक फैसला नहीं दिया। अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम 2018 से पहले मुकम्मल हो जाता तो नून लीग को इलेक्शन में फायदा होता। 2018 में झड़लो इलेक्शन था, नून लीग को मौका मिल गया था, लेकिन उसका हक छीना गया। लोग शेर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहरे कहीं और लगी। आज भी जो कुछ अदालत उज़्मा और पार्लियामेंट के दरमियान हो रहा है, इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF मुआहदे के लिए आर्मी चीफ रातों को जागे। वजीर खजाना और वजीर खारजा ने अंत तक मेहनत की। उन्होंने खुद दोस्त मुल्कों से जाकर बात की। चीन ने अंदाजा लगा लिया कि पाकिस्तान को मुश्किलात से दोचार किया जा रहा है। चीन ने $2 अरब दिए तो IMF ने कहा कि ये काफी नहीं, औरों से भी पैसे लेकर आए। ऐसी कड़ी शराइत पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं जिनसे निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं। हर शर्त माननी पड़ रही है, इसके बगैर आगे नहीं चल सकते। सारी शर्तें पूरी हो गई, अब IMF के पास कोई बहाना नहीं। IMF का टूटा हुआ मुआहदा हमारी झोली में डाला गया। अब कर्जा तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन हमने फैसला करना है कि कर्जों पर जिंदगी बसर करनी है या पांव पर खड़े होकर पाकिस्तान को बनाना है। मकाम जादू टोने और छू मंतर से नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जरमिलान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के दौरान पाक फौज के 2 जवान लांस नायक शेब अली और सिपाही रफीउल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आज भी इमरान खान की अदम पेशी, आज भी वीडियो लिंक पर हाजिरी का तस्करा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज तैयबा गुल केस में IG ऑफिस इस्लामाबाद बुलाया गया। इमरान खान तो न आए, उनके वकील ने दरखास्त जमा करा दी। कहा कि वक्त की कमी और सिक्योरिटी खदशात की वजह से इमरान खान IG ऑफिस नहीं आ सके। इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है। तैयबा गुल केस से मुतल्लिक सवालनामा दे दिया जाए ताकि इमरान खान जवाब जमा करा सकें। मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूं, इमरान खान ने अपनी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शेरमैन को फोन पर यकीन दहानी करा दी। ब्रैड शेरमैन ने भी वजाहत की कि उन्होंने इमरान खान की हिमायत नहीं की। वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन को लिखे खत को इमरान खान की हिमायत के तौर पर ना देखा जाए। ब्रैड शेरमैन की इमरान खान से फोन पर बातचीत। इमरान खान ने ब्रैड शेरमैन को बताया कि वो अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। ब्रैड शेरमैन ने कहा कि समाजी वेबसाइट्स पर लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन को उनका खत इमरान खान की हिमायत में है। उनके खत को इमरान की हिमायत में ना देखा जाए। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। ये कानून हमने बनाया, हमें इस बात पे कि मुंतखब पार्लियामेंट का हक है, ये हक किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी की। एक बेंच बनाकर बिल को नाफिजुल अमल होने से रोका गया। इस फैसले को पार्लियामेंट न मानती है न मानेगी। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने खबरदार कर दिया। वकला की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 14 मई को इंतखाबात का चीफ जस्टिस का फैसला हतमी है। इंतखाबात उसी दिन को होंगे, यही वजीर आजम कराएगा, ना मानने पर सजा हो सकती है। इम्तियाज सदीकी एडवोकेट ने कहा कि कौम को आगे बढ़ाने के लिए मिल बैठ कर डायलॉग करना होगा। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात पंजाब और KP के आवाम का हक है। काबीना की मंजूर करदा करारदाद गैर आईनी है, अदालत इसका जायजा ले।
कराची पुलिस ने तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आ गई। अली जैदी को फजल इलाही नामी शहरी से मुबैना तौर पर फ्रॉड करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। फजल इलाही का इल्जाम है कि अली जैदी ने 2013 में उससे 18 करोड़ रुपए लेकर उसे एक प्लॉट की फाइल दी थी। कुछ अरसे बाद उसने प्लॉट फरोख्त करना चाहा तो पता चला कि वो फाइल जाली थी। अली जैदी ने रकम वापस मांगी तो पहले टाल मटोल की, फिर धमकियां देने लगे। अली जैदी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के कारकुनों का थाना इब्राहिम हैदरी के सामने एहतजाज। पीटीआई कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि हमें अली जैदी की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अली जैदी की गिरफ्तारी पर इमरान खान की मुसम्मत, कहा कि लंदन प्लान पर अमल जारी है जिसके तहत नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत का अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इतफाक किया कि ऐसे वक्त में जब सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन में मसरूफ हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ की बुनियाद पर मबनी ऑपरेशन ही दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम इस्तेहकाम के खात्मे का सबब बनेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तय किए गए अहदाफ हासिल करने के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात को जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। रवा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 0.4% रहेगी। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर की कमी का सामना रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत की डेवलपमेंट आउटलुक एंड रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल भी मईशत के लिए एक चैलेंज है। ज़र मुबादला ज़खायर एक माह की दरामद से भी कम और महंगाई 25% से ज़ायद है। पाकिस्तान के लिए सेल्स टैक्स में हमआहंगी और इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा स्कीम को अपनी जिंदगी का सबसे पुरखतर मंसूबा करार दे दिया। मुफ्त आटे का सहरा निगरा वज़ीर आला के सर बांध दिया। कहा कि वो खुद तो मुफ्त आटा देने की बजाय कम कीमत पर आटा देना चाहते थे। स्कीम पर 65 अरब रुपए लगे, 10 करोड़ अफराद को फायदा होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि स्टेट बैंक इलेक्शन के लिए फंड जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बराह रास्त स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म अपने दायरे अख्तियार से तजावज़ है। वज़ारत ख़जाना और ऑडिटर जनरल भी वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकते। इस हुक्म पर अमल नहीं होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हुकूमत के लिए 21 अरब रुपये फराहम करना कोई मसला नहीं था। इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी भी ज़रूरी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवक़्त इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक़ के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। नून लीग के तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि पहले फैसला कर लें, रोना है या इनकलाब लाना है, कबल अज़ इनकलाब जमानत करानी है कि बाद अज़ इनकलाब जमानत करानी है। आपको कौमी असम्बली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। विमेंस एक्शन फोरम का कहना है कि चीफ जस्टिस की सियासी मामलात में मदाखलत से सियासी अदलिया का तासुर उभर रहा है। इस तासुर ने इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट को कमज़ोर कर दिया है। रियासत के तमाम सतून आइनी दायराकार में रहते हुए किरदार अदा करें। सालिस और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे की हैसियत से अदलिया अपना किरदार अदा करे। सियासी जमातें जामे मुज़ाकरात करके इंतखाबात के मामले पर तातुल ख़त्म करें। रियासती इदारों में लड़ाई गरीब आवाम की मुश्किलात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है।
लाहौर T20 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 193 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम की 58 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी, 3 छक्के और 11 चौके शामिल। मोहम्मद रिजवान की भी निस्फ सेंचुरी, दोनों की 99 रन की पार्टनरशिप। इफ्तिखार ने भी बाबर का खूब साथ निभाया, नाकाबिले शिकस्त 87 रन की पार्टनरशिप बनाई। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। दुनिया की कदीम तरीन मैराथन में शुमार बॉस्टन मैराथन की 127वीं रेस पीर को होगी। 26 मील तवील मैराथन में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी दौड़ेंगे। रेस से पहले आज 5 किलोमीटर की मेडले रेस हुई, जिसमें 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। महंगाई ईद की खुशियां भी खा गई, बाजारों की रौनकें मध्यम बढ़ गईं। ईद उल फितर में चंद ही दिन रह गए, लेकिन लाहौर की मार्केटों में हू का आलम। अनारकली बाजार में इक्का दुक्का गाहक ही दिखाई देते हैं। सार्फिन का कहना है कि महंगाई ने न सिर्फ कुव्वत खरीद छीन ली, बल्कि ईद की खुशियों को भी गहना दिया। दुकानदार कहते हैं कि लाखों का सामान डालकर भी दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। कराची की चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां की हालत में मामूली बेहतरी। हथनी के इलाज के लिए पाकिस्तान आने वाली टीम फोरपास के सरबराह के मुताबिक नूरजहां के लिए अगले 72 घंटे अहम हैं। कराची चिड़ियाघर जानवरों को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम करने के मसाइल मौजूद हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की भी चिड़ियाघर आमद, कहा कि इलाज के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। तंजीम फोरपास के डॉक्टरों से भी दोबारा आने की दरख्वास्त करेंगे। कोयटा का मुल्क भर से ट्रेन राब्ता तकरीबन 9 माह बाद बहाल। सैलाब से मुतासर हरख रेलवे पुल की तामीर के बाद कोयटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना। मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। बोलान में पिछले साल अगस्त में हरख रेलवे पुल गिरने के बाद से जाफर एक्सप्रेस 9 माह से बंद थी। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स ने बगावत कर दी, सदारती महल और आर्मी चीफ की क़यामगाह का कंट्रोल संभाल लिया। खरतूम में आर्मी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा के दफ्तर के करीब फायरिंग और धमाके। पैरामिलिट्री फोर्स ने खरतूम एयरपोर्ट, दीगर एयरपोर्ट, सूबों और दीगर मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। पैरामिलिट्री फोर्स का फौजी एहलकारों को आवाम की हिमायत करने पर जोर। फ्रांस में शदीद अवामी एहतजाज के बावजूद मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात का बिल मंजूर। मजदूर यूनियंस और दीगर अफराद सड़कों पर आ गए, अमलाक को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग, अदालत ने गुज़िश्ता रोज सदर मैक्रों के मंसूबे की मंजूरी दी थी। जापानी वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान बम धमाका, वज़ीर आज़म महफूज रहे। एक शख्स गिरफ्तार। वाकयामा शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक इज्तिमा में वज़ीर आज़म पर स्मोक बम फेंका गया। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि हमला इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं कर सकता। जुलाई 2022 में इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म शिंजो एबे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। और पाकिस्तान के कोहपेमा साजिद सदपारा ने माउंट अन्नपूर्णा की चोटी सर कर ली। साजिद सदपारा ने किसी इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चोटी सर की। 8091 मीटर बुलंद अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी है।